अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी युग प्रवर्तक गुरुदेव 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जो दर्शक अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभी भी जुड़ ही रहे हैं, मैं पुनः एक बार श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आनंद बल्ले सोलापुर महाराष्ट्र से श्रवण संस्कृति संस्थान का पूर्व स्नातक रहा हूं और भूतपूर्व व्याख्याता भी रहा हूं, और आप सभी न्याय प्रेमियों का पुनः एक बार संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा श्रीमदभिनव धर्म भूषण यति विरचिता न्याय दीपिका। स्क्रीन पर आप बड़े अक्षरों में दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रही है आपको स्क्रीन सबको? ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा पहले हम लोग परिचय कर लेते हैं आज। एक ही मिनट में थोड़ा सा सबको, यह स्क्रीन अगर आपको दिख रही है तो जरूर इसको देखें। इसको थोड़ा सा जो आचार्य भगवान है और ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है स्क्रीन पर श्रीमदभिनव धर्म भूषण यति विरचिता। इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। यह पहला शब्द है श्रीमद, दूसरा शब्द है यहाँ पर अभिनव, तीसरा शब्द है धर्म भूषण, चौथा शब्द है यति और अगला शब्द है विरचिता। और मुख्य शब्द जो बड़े अक्षरों में आपको येलो कलर में दिख रहा है, ग्रंथ का नाम है जैसा कि न्याय दीपिका। श्रीमत शब्द से तात्पर्य श्री से युक्त, श्री से संपन्न। अभिनव माने नए वाले। धर्म भूषण यह ग्रंथकार का स्वयं का अपना नाम है। यति का मतलब हमारे यहाँ परम पूज्य मुनिवरों के साथ यह विशेषण जोड़ा जाता है। यति माने मुनिवर। परम दिगंबर मुद्रा के धारी, निर्विकार वीतरागता के आराधक, ऐसे यति विशेषण से हमेशा संबोधित किए जाते हैं। उनके द्वारा विरचित, अच्छी तरह से बनाई गई यह है न्याय दीपिका। यह जो न्याय दीपिका है, यहाँ दो शब्द हैं। पहला शब्द है न्याय और दूसरा शब्द है दीपिका। न्याय क्या है, यह तो बड़ा व्यापक शब्द है, हम इसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे अभी। और दूसरा जो शब्द है दीपिका, दीपक शब्द सुना हुआ है, दीपक माने दिया, दीपक माने दिया, और इसका स्त्रीलिंगी रूप बन गया है दीपिका। दीपक जो दिया रोशनी फैलाने का काम करता है उसको हम दीपक कहते हैं। स्त्रीलिंगी बन गया शब्द वो दीपिका। तो एक तरह से ऐसा दिया जो न्याय को प्रकाशित करता हो, या यूं कहे न्याय को प्रकाशित करने वाला ऐसा एक विशिष्ट दीपक, न्याय के प्रमेयों को, न्याय के विषयों को प्रकाशित करने वाला एक विशिष्ट दीपक
उसको कहा गया है न्याय दीपिका। ठीक है। दीपक का काम होता है अंधेरे को दूर करना, दीपक का काम होता है उजाला फैलाना। कितना भी बड़ा घनघोर अंधकार क्यों ना हो, उसको दूर करने का काम दिया करता है। और ऐसे ही न्याय जगत के संबंध में, न्याय के एक व्यापक विस्तृत दुनिया में, या दुनिया को उजाले से भर देने वाला ये दीपक विशेष रूप से न्याय दीपिका से संबोधित है यहाँ पर। आज थोड़ी सी मैं चर्चा 2-3 चीजों की करने वाला हूँ, बड़े गौर से सुनिएगा। आज काफी चीजें पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो, और यदि आपने पहले भी सुना हो तो जरूर इसको आज गौर से सुनिएगा। बिल्कुल जो चीज सुनाई जा रही है उसको यदि आप पूरे मनोयोग से सुनते रहेंगे तो आपको स्वाध्याय का एक बड़ा आनंद आएगा। मैं जरूर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जैन न्याय शास्त्रों के संदर्भ में यह बड़ा एक दुख भरा प्रसंग है, यूं कहिएगा कि जैन न्याय के जितने भी महान ग्रंथ हैं वो सब आज पुनः एक बार अंधेरे में है, सबके सब। और आज वास्तव में ऐसे समय में एक दीपक की जरूरत थी जो कि इनको पुनः एक बार प्रकाश में लाए। और ये काम अभी इस वक्त परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि पूज्य गुरुदेव ने उनके आदेश, उनके आशीर्वाद से न्याय के ग्रंथों को पुनः एक बार हम लोग उजाले में ला रहे हैं। न्याय के ग्रंथों का वाचन, न्याय के ग्रंथों का स्वाध्याय, न्याय के ग्रंथों का देखना, पढ़ना, सुनना, ये जैसे कि लुप्त सा हो गया था। तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव की दृष्टि उस ओर गई और इसकी एक आवश्यकता, अति आवश्यकता महसूस करते हुए इस आध्यात्मिक शिविर में पूज्य गुरुदेव ने न्याय दीपिका को पढ़ाने के लिए आदेश दिया, आज्ञा प्रदान की। मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि गुरुदेव ने इस ओर इंगित किया है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम लोगों ने सब कुछ सुना हुआ है आजकल, जितने भी हमारे जैन दर्शन के अनुयोग ग्रंथ हैं वो मूलतः 4 प्रकार के, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः कह करके हम लोग अर्घ्य चढ़ाते। प्रथमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, ये तो 4 हमको सबको मालूम है, बिल्कुल ठीक है ना। एक प्यारा सा गीत जो सबको आपने सभी ने आपने सुना होगा, बड़ा प्यारा लगता है। मैं पिछले दिनों में भी जो मेरे शिविर में शामिल थे उनको ये गीत सुनाया था, यूट्यूब पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जनागम की जनवाणी की महिमा को गाने वाला ये बड़ा प्रिय भजन रहा है मेरा ये। जैसे गौ के 4 थनों से दूध ही दूध निकलता है, क्या बात है। जैसे गाय घास फूस खाती है और उसके चारों थनों से वो दूध ही दूध झरती है, उससे दूध ही दूध निकलता है। तो इसी तरीके से चारों अनुयोगों से भी अमृत ही अमृत झरता है। आप कोई भी अनुयोग उठाइएगा, किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय कीजिएगा, इसमें आपको अमृत ही मिलने वाला है। तत्वों का अनुचिंतन, तत्वों का अमृत आपको यहाँ प्याले भर भर के मिलता है। तो निश्चित तौर पे ये चारों अनुयोग हम सबके परिचित हैं। इसी में द्रव्यानुयोग का जो अनुयोग द्वार है, इसके अंतर्गत अध्यात्म, आगम और न्याय ऐसा भेद किया गया है। तो न्याय शास्त्रों की एक विस्तृत शाखा रही है जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा, बहुत दृष्टिपात नहीं करेंगे, लेकिन संक्षेप में ही आज हम लोग थोड़ा सा न्याय ग्रंथों का परिचय प्राप्त करेंगे। न्याय क्या है, यह पहला सवाल है। न्याय के ग्रंथ कौन कौन से हैं, यह दूसरा सवाल है। और इन ग्रंथों को हम यदि प्रारंभ से पढ़ना शुरू करें तो कहां से शुरू करें, क्या इनमें हमारा प्रवेश संभव है,
इन सब बातों को लेकर के आज हम थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करना चाहेंगे। आप लोग बिल्कुल उत्सुक दिख रहे हैं सभी लोग। क्या है जैन न्याय? तो जैन न्याय के संदर्भ में आइए थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं। पहले समझ से हम लोग न्याय क्या है। आपके भी मन में होगा न्याय क्या है। यह एक रूढ़िवाचक शब्द है। हम लोग न्याय, नीति, ईमानदारी, नीतिमत्ता, इन सभी शब्दों को जो लौकिक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, इनसे बिल्कुल अभ्यस्त है, परिचित है बहुत अच्छी से। ठीक है, आप लोग कई बार इसका उच्चारण भी करते हैं कि ये तो कोई न्याय नहीं हुआ, हमारे साथ तो कोई न्याय नहीं हुआ, बड़ा अन्याय हो रहा है सब जगह, बड़ी लूट मचा के रखी। ये तो लौकिक व्यवहार है। लेकिन जहां दर्शन की बात आती है और वहां जैन दर्शन की पर्टिकुलर जब बात आती है, तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि न्याय इस संदर्भ में क्या है। तो पूज्यवर आचार्य भगवंतों ने उल्लेख किया न्याय के संदर्भ में प्रमाण नयात्मको न्याय। आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। मैं पुनः एक बार दोहरा दूं, इसकी परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और मेरे पिछले शिविर का अनुभव रहा है कि 10-20 स्वाध्याय प्रेमियों ने आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके अपने आप को टॉप रैंक में सिद्ध किया था। अपने आप को बड़े मेहनती थे। आप सभी भी बहुत मेहनती हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई ऐसा सवाल ना हो कि आप ये कहे कि ये तो पढ़ाया नहीं था भैया, आपने कुछ कहा नहीं था इस बारे में। मैं जो कुछ भी कहूंगा वो डेली आपको नोट करना है कुछ चीजों को, क्योंकि ये पहली बात तो नई शाखा का ज्ञान हम लोग ले रहे हैं। ये एक प्रकार की नई विद्या है, जुड़ेंगे हम इससे बहुत अच्छे से। तो न्याय का मतलब पहली बार लिखिएगा। आपको यदि संस्कृत ना भी आए तो अभी टूटी फूटी जैसे भी संस्कृत बनती है आपको वैसा लिखिएगा। प्रमाण लिखिएगा सब लोग। प्रमाण नयात्मको न्याय। लिखा सबने अच्छी से? मैं दोहराता हूं, देखो। प्रमाण नयात्मको न्याय। ठीक, अब इसमें न्याय, यह तो पद है, विशेष्य है ये हमारा। और इसको विशेषण के तौर से यदि हम देखेंगे, या उसको जो लाक्षणात्मक विशेषण है वो यदि हम देखेंगे, तो लाक्षणिक विशेषण बनाया प्रमाण नयात्मको। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा अंदाजा आ गया होगा। यह न्याय की परिभाषा को इंगित करने वाला सूत्र है। प्रमाण और नय से युक्त जो होता है उसे न्याय कहते हैं। हिंदी में नोट कर लीजिएगा। प्रमाण और नय युक्त न्याय हुआ करता है। तो इसका एक प्रकार से क्षेत्र भी बताया। ठीक, प्रमाण और नय, इसी में पूज्यवर अभिनव धर्मभूषण यति जी के इस प्रस्तुत ग्रंथ में श्री न्याय दीपिका जी में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम द्वितीय परिच्छेदों में ही ये सूत्र वाक्य आएगा। अच्छा, आप बताइएगा प्रमाण और नय के बारे में आपने तो सुना ही होगा, कहाँ सुना है बताइएगा। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आ गई आ गई। माइक बंद है आपके, लेकिन मुझ तक आवाज आ रही है, बिल्कुल बाकायदा आवाज आ रही है, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही जाना। पूज्यवर उमा स्वामी जी के द्वारा विरचित तत्वा सूत्र जी में एक सूत्र पढ़ा आपने, है ना, प्रमाण नयई रधिगम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत होशियार है आप लोग, स्वाध्यायी हो, है ना, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो प्रमाण और न्याय के बारे में पूज्यवर उमा स्वामी जी ने वहां काफी विस्तार से प्रकाश डाला। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, यदि सूत्र आपने पढ़ा है तो वहां
तत्वों को जानने के उपाय बतलाए गए हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, सही है। अधिगम माने ज्ञान, ज्ञान के उपाय हैं ये। क्या? प्रमाण और नय, प्रमाण और नय, ये तत्वों को जानने के उपाय हैं। इसी तरीके से आगे और भी दिए थे। भुजवर तत्वा सूत्रजीकार ने 20 उपाय वहां गिनाए हुए, चारों सूत्र कंटिन्यू है वहां पर। सत्संख्या क्षेत्र वगैरह है, बिल्कुल उसी के साथ संख्या, स्वामित्व, लक्षण, निर्देश वगैरह भी है ना। हाँ हाँ, इसी तरीके से नामस्थापना, द्रव्य भाव, निक्षेप वगैरह है। तो प्रमाण, नय, निक्षेप, हाँ, सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन वगैरह, है ना, ये सब क्या है? वस्तु तत्व को जानने के उपाय है। जैसे कि श्रद्धेय छड़ालाकार दौलत राम जी ने कहा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। एक दो नहीं, करोड़ों कोटि कोटि उपाय करो, लेकिन उसको अपनाने का, उसको जानने का जरूर प्रयास करो। तो तत्वों को जानने के जो मौलिक, मूलभूत जो उपाय है, वो है मूलतः, मूल, बिल्कुल मौलिक, जड़ जिसको कहे हम लोग, जिसको छोड़े बिना काम नहीं चलेगा। उसमें सबसे पहले, सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ दर्जा जिसको दिया गया है, वो दो है। कौन से हैं? बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, भाई साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे। प्रमाण और नय, सर्वोपरि दो उपाय, और इन्हीं को लेकर के न्याय दर्शन खड़ा हुआ है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि न्याय दर्शन में यदि प्रमाण और नय यही दो का वर्णन है क्या? नहीं, इतना भी संकुचित मत कीजिएगा, व्यापक है क्षेत्र, तो व्यापक है, हम धीरे धीरे बातें करेंगे उनकी, लेकिन अभी सीमित, हम जो आज बहुत नए लोग हैं, कहीं ऐसा क्लिष्ट ना हो विषय, बहुत कठिन ना लगे, सरलता से प्रवेश करेंगे हम, थोड़ा सही, कम सही, लेकिन जितना पच जाए उतनी बातें आज हम करेंगे। हेवी डोज हो जाएगा तो कल अपचन हो जाएगा, कल ज्वाइन नहीं होंगे फिर बहुत सारे लोग, जितना पचता है उतनी बात करेंगे। तो प्रमाण और नय, इनसे युक्त कौन है? न्याय शास्त्र है, न्याय विभाग है, न्याय दर्शन। ठीक, इसमें फिर नए निक्षेप वगैरह भी आ जाता है, सत्संख्या वगैरह का भी प्ररूपण इसमें समाविष्ट हो जाता है, बहुत सारी बातें होती है। एक और चीज मैं यहाँ आज थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, देखिएगा, दो चीजें हैं। न्याय क्यों पढ़े, ये भी तो मन में आ रहा होगा, क्या जरूरत है भाई न्याय शास्त्रों को क्यों पढ़ा है? तो सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि जितने भी तत्व कहे गए हैं, जितने भी द्रव्य कहे गए हैं, जितने भी पदार्थ कहे गए हैं, या जो भी कुछ कहा गया है शास्त्रों में, वह सब कुछ आंख बंद करके क्या केवल श्रद्धान करने का ही विषय है? केवल श्रद्धान करना, उसके बारे में कोई जांच परख नहीं करनी है, कोई परीक्षा नहीं करनी है, कोई कसौटी पर कसकर नहीं देखना है। भाई आचार्य भगवंतों ने कहा, श्रद्धान कर लो कहा, और हमने मान लिया। क्या इसी के लिए है ये सब कुछ, तत्व वगैरह सब कुछ? इतने से काम चल जाएगा? आपको कहा श्रद्धान कर लो, श्रद्धान कर लोगे आप? भाई मार्केट में जाते हो, नारियल लेते हो, हाँ, दुकानदार कहता है बहुत अच्छा है बहन जी, ले जाओ, ले लेते हो उठा के नारियल? कोई भी नहीं, उसको देखते हो, ठोक पीट के देखते हो, बजा के देखते हो, पानी है कि नहीं है इसमें, कि हमारे दिमाग की तरह खाली है? हा? ऐसा तो नहीं। तो जैसे एक नारियल भी हम ठोक ठाक के बजा के देख के लेते हैं, वो कह तो रहा है बहन जी अच्छा है, ले जाओ, आंख बंद करके। नारियल पे भरोसा नहीं कर सकते हम। कोई घड़ा है, कोई चीज ले रहे हैं, मार्केट में सब्जी भी ताजी है, बहन जी ले लो, उसने भर दिया,
हाँ, सेव 5-6 चढ़ गए 1 किलो में, और हमने उसने बैग थैली बांध के दे दी, और हमने पैसे निकालने में बटुए में से जितनी देर में उसने पैक करके डाल दिया, फिर हमने खोल के देखा उसको उसी के सामने। वो कह रहा है बहन जी ले जाओ, आप तो भरोसा करो। और जैसे हम लोग देखते हैं उसमें 2-3 तो ऐसे होते हैं सेव खराब होते हैं, ये क्या दे दे, ये नहीं चाहिए भैया, ये बदल डाल। देखो, परीक्षा की वहीं पर, उसके ऊपर श्रद्धा नहीं किया आंख बंद करके, इसीलिए हम लोग सेव अच्छे ले पाए, नहीं तो उसने तो सड़े गले डाल ही दिए थे आधे। तो यदि आंख मूंद करके आप लोग यदि चलोगे तो तय मान के चलना कि इससे हमारा बहुत ज्यादा भला नहीं होने वाला। जरूरत है कि हम थोड़ी परीक्षा भी कर ले। तो जो तत्वों की परीक्षा करने के लिए हमें प्रकाश दिखाता है या प्रकाश की व्यवस्था करता है, ऐसा एक विशिष्ट शास्त्र है न्याय शास्त्र। न्याय क्या है? तत्वों की परीक्षा करने का साधन है। नोट कर लीजिएगा, प्रमाण और न्याय ये जो साधन थे, ये साधन है, ये तत्व नहीं, द्रव्य नहीं, पदार्थ नहीं, आराध्य देव दैवत नहीं, कुछ नहीं है, ये साधन है। कौन साधन है कह रहा हूं मैं? प्रमाण और न्याय साधन है। साधन का मतलब क्या? जिससे हम परीक्षा कर सके। हमको तो मालूम है, सारे आगमों में पूज्यवर आचार्य भगवान प्रणीत सारे ग्रंथों में तत्वों के बारे में बहुत सारे ग्रंथ बातें करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, पदार्थों की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। इनकी किसी की भी बात न्याय शास्त्र नहीं करेंगे। न्याय शास्त्र बात करेंगे इन सबकी परीक्षा कैसे करेंगे। परीक्षा करने की जो आवश्यक चीजें हैं वो हमें न्याय शास्त्र देते हैं, ये याद रखें। तो अब ये एक बात समझ में आई कि न्याय शास्त्र हमें क्या दे रहे हैं? ऐसे साधन दे रहे हैं जिससे तत्वों की परीक्षा कर सके कि यही तत्व है। अब बताइएगा मुझे, पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी के रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में आपने सुना, क्या सुना? इदमेव ईदृशमेव तत्वम, इदमेव ईदृशमेव, यह है, यही है, ऐसा है, ऐसा ही है, न च अन्यथा, अन्य प्रकार का नहीं है। तो भाई कैसे माने? तत्व यही है, कैसे माने? तो इसको परखने के लिए जो भी चाहिए साधन, वो सभी साधनों की चर्चा न्याय ग्रंथ करते हैं। एक पिक्चर सामने आ रही है, न्याय ग्रंथ क्या है, साधनों की बात करेंगे हमसे। अब ये साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसमें सबसे पहले प्रमुख साधन है प्रमाण और न्याय, ये दो मुख्य साधन। किसके? वस्तु तत्व की परीक्षा करने के लिए जो कसौटी है, वह कसौटी माने न्याय शास्त्र है। ठीक, समझ में आया इतना विषय? अब हम बात करते हैं न्याय शास्त्र कौन से है। हाँ, थोड़ा तो पता होना चाहिए भाई। आगम कहो, अध्यात्म शास्त्र बताओ तो आप 10-20 सुनाओगे, मुझे सुना ही दोगे, है ना? मैं कहूँ अध्यात्म शास्त्रों के 5 नाम गिरा, आप कहोगे पूज्यवर कुंद कुंद देव के 5 परमागम ले लीजिएगा, नाम तुरंत बता दिया आपने, तो यही था ना मन में। मैंने कहा द्रव्यानुयोग के 5 परमागम के अलावा और बताइए, आप तुरंत सुना दोगे। मैंने कहा कर्णानुयोग के ग्रंथ सुनाओ, आप तुरंत सुना दोगे 10-20 तो ग्रंथ।
मैंने कहा आपको चरणानियोग के ग्रंथ सुनाओ, ये लो बहन जी सुनाने लगी। हाँ रुको रुको बहन जी, हाँ समझ गए समझ गए, बहुत सारे ग्रंथ आपने पढ़े हैं, बहुत अच्छा। तो लो ये तो झड़ी लगा दिया आपने तो। मैंने कहा प्रथमान योग के नाम सुनाइए आप कुछ, ये लो सुनाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत सारे लोग सुना, बहुत अच्छा। अब मेरा सवाल है कि न्याय के दो ग्रंथों के नाम बताओ। देखो सबकी बोलती बंद, हाँ शटर डाउन। अच्छा इधर क्या नाम है दीदी जी का, माया पखाले जैन कारंजा से है। ओके दीदी जी माइक थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा। भैया मैं हाँ आवाज आ रही, जय खोल दिया जिनेन्द्र आप। भैया, मैं प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ हाँ राजवार्तिक जी है क्या? राजवार्तिक। राजीव आर्तिक जी न्याय के स्पेशल ग्रंथ में तो नहीं आता पर्टिकुलर, हाँ लेकिन हाँ एक अध्यात्म ग्रंथ न्याय ग्रंथ के अंतर्गत तो विशेष नहीं कह सकते। हाँ 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 तत्व के द्रव्य की बात करता है, लेकिन हाँ उसमें न्याय बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ हाँ लिंक तो सही पकड़ी है, सही है, बरं, ठीक है ठीक है। ठीक हाँ है। हाँ 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 ठीक है भैया। हाँ चलिए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आइए मैं हाँ अंत में थोड़ा सा जरूर आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया है, बहुत अच्छा डिजिटल नॉलेज आप लोग रखते हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। विमला जी पाटनी जुड़ी हुई है, विमला जी माइक ओपन कीजिएगा। न्याय के कुछ ग्रंथों के नाम बता सकते हैं आप? न्याय दीपिका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक आध, चलिए शुक्रिया विमला जी पाटनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। तो ये स्थिति है कि न्याय के ग्रंथों के बारे में हम बहुत कुछ अधिक नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। आज मैं कुछ आचार्यों के और कुछ ग्रंथों के नाम बताता हूं आपको, चाहो तो आप सुन लीजिएगा अच्छी से, चाहो तो आप लिख लीजिएगा, आपकी जैसी भी इच्छा, ठीक। बाद में भी हम बातें करेंगे, अभी आप केवल सुन लीजिएगा, क्या है लिखते रहोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। सुनिएगा, पहली बार कान पे पड़ जाने दो इन चीजों को। देखिए न्याय के ग्रंथों का बीज, जिसको हम बीज कहें कि न्याय शास्त्रों के बीज कहाँ से मिलते हैं, जो मौलिक सूत्र न्याय ग्रंथों के हमें बीज रूप से मिलते हैं, वो परम पूज्य भगवान उमा स्वामी जी के तत्वार्थ सूत्र से मिलना प्रारंभ होगा। जैसा कि अभी मैंने कहा था, प्रमाण नयैरधिगम, यहीं से वास्तव में न्याय शास्त्रों का प्रणिपात होता है, यहीं से एक बीज अंकुरित होता है, और अब देखो वो कैसे लहलाता है, फलता फूलता और विस्तृत होता है, ये यहाँ बीज अंकुरित हो रहा है, ठीक है। मैंने एक ग्रंथ का नाम बताया अभी, पूज्य उमा स्वामी जी का। माया जी आप अपना माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिएगा, पाटनी जी आप भी कर लीजिएगा। हाँ थैंक यू, पाटनी जी बंद है, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से जुड़ू मैं। तो प्रारंभ के जो बीज सूत्र है वो हमें पूज्यवर उमा स्वामी जी के कहा मिलते हैं, बिल्कुल 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 तत्वार्थ सूत्र जी में देखने मिलते हैं। अब यहां से ये बीज अंकुरित होना चालू हुआ, इसने जो थोड़ा विस्तार पाया, थोड़ा सा अभी जमीन से अंकुरित हुआ, और इसने थोड़ा सा जो कुछ भी ऊपर पौधे के रूप में अभी प्रारंभ किया, उसको दिशा निर्देशन दिया है पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी, दूसरी शताब्दी के आचार्य रहे, पहली दूसरी शताब्दी के पूज्यवर समंत भद्राचार्य। हम यूं कह सकते हैं कि जैन न्याय दर्शन की जो जड़ें मजबूत की, जिन्होंने नींव डाली, जो फाउंडर मेंबर है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने फाउंडेशन तैयार किया, जिन्होंने नींव डाली, ऐसे न्याय के शीलाकोन को विराजमान करने वाले आचार्य भगवान है हमारे सामने, पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी, जिन्होंने न्याय के एक से एक बढ़कर के मौलिक ग्रंथों का सृजन किया। उसमें पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी के सारे नाम नहीं बताऊंगा, अभी केवल थोड़े नाम सुन लीजिएगा। आप्त परीक्षा, सॉरी आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा तो विद्यानंद जी की बाद की,
क्या बोला मैंने अभी? आप्त मीमांसा, मीमांसा लिखेगा, आप्त परीक्षा मत कीजिएगा, ठीक है? आप्त मीमांसा, युक्त अनुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, इसके अलावा और भी ग्रंथ है जिनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी संक्षेप में बात करेंगे। इसके पश्चात आए आचार्य आगे जाकर के, मेन बता रहा हूं आज, इनके बीच में भी बहुत सारे हुए। 5वीं 6वीं शताब्दी में पूज्य आचार्य है, पूज्यपाद आचार्य, जिन्होंने तत्वास सूत्र जी की विशाल काय टीका लिखी, बिल्कुल सही, सर्वार्थ सिद्धि जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के ऊपर पुनः बिल्कुल इनके पश्चातवर्ती आचार्य रहे पूज्यवर अकलंक देवाचार्य, भट्टाकलंक देव, जिनको हम संबोधित करते हैं, भट्ट नाम से संबोधित करते हैं उपाधि से, अकलंक देव, पूज्यवर अकलंक देवाचार्य जी को न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में पूजा जाता है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बना रहा हूं न्याय की, ताकि हम लोग सभी समझ सके, पढ़ सके, कुछ नई चीजें सुन सके। तो न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य, जिन्होंने न्याय की इतनी अच्छी प्रतिष्ठापना की, इनको कहा जाता है कि जैन न्याय के दुर्ग के जो भित्तियां होती है ना, क्या कहते हैं, दीवारें, किले की जो मजबूत दीवारें होती है, जैन न्याय का ऐसा अभेद्य दुर्ग तैयार करने का श्रेय जाता है प्रतिष्ठापक आचार्य के तौर पे पूज्यवर अकलंक देवाचार्य को जाता है, जिन्होंने पूज्यवर समंत भद्राचार्य जी के आप्त मीमांसा पर अष्टशती नाम का ग्रंथ लिखा, 800 श्लोक प्रमाण अष्टशती ग्रंथ लिखा। न्याय के अद्भुत ग्रंथों की ओर हम लोग दृष्टिपात कर रहे हैं। पूज्यवर अकलंक देवाचार्य का है ग्रंथ अष्टशती। अकलंक देवाचार्य जी ने ही, पूज्यवर जी ने, और न्याय ग्रंथों की जो रचना की, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है लघियस्त्रयी। लघियस्त्रयी, बाद में हम कुछ नाम आपको नोट कराएंगे, आप केवल, मैंने कहा था सुन लीजिएगा, हो सकता है नाम ही पहली बार सुन रहे हो आप लोग, इनके बारे में हम बाद में भी और डिस्प्ले करेंगे, ठीक? जानकारियां जरूर भेजते रहेंगे। तो लघियस्त्रयी एक ऐसी मौलिक कृति है पूज्यवर अकलंक देवाचार्य की, कि जिस पर एक बहुत बड़ी टीका लिखी गई, जिसका नामोच्चारण हम थोड़ी देर बाद करेंगे जरूर, तब आप लोग वहां देखना। इसके पश्चात और भी आचार्य हुए, जिनमें विद्यानंदी जी का नाम 10वीं शताब्दी के आचार्य रहे, बहुत प्रमुखता से हम ले सकते हैं, जिनकी एक अनमोल कृति है जैन न्याय के साहित्य के क्षेत्र में, जिसने सालों साल तक कालजयी कृति के रूप में हम सब पर अमिट छाप डाली है, अष्टसहस्री। विद्वानों की पंक्ति में, विद्वानों की श्रेणी में इस पूज्यवर विद्यानंद जी आचार्य की इस कृति को अष्टसहस्री के नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि कहते हैं कष्ट सहस्री। कष्ट सहस्री इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको समझने में हजारों कष्ट होते हैं खुद को ही, तब भी उसका अर्थ ठीक से विद्वानों को ही भी नहीं समझ में आता, तो हम और आपकी क्या गति हो जाए, है ना? इसलिए उसको कष्ट सहस्री के नाम से कहते हैं। तो ये पूज्यवर विद्यानंद जी आचार्य की बहुत अनमोल कृति, एक एक कृति सुन लीजिएगा। इसके पश्चात पूज्यवर वादिराजाचार्य जी आए, जिनका अभी अभी हमने एक ग्रंथ पढ़ा, स्तुति परक, कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भूले नहीं है आप लोग, क्या बात है। अभी हम लोगों ने जस्ट 15 दिन पहले ही कृति पूरी की थी, एक ही भाव स्तोत्र जी, क्या बात है, बहुत अच्छा, याद रखना आप लोग। पूज्यवर वादिराजाचार्य जी बहुत बड़े न्यायाचार्य रहे, मैंने उस समय भी उल्लेख किया था। आपकी भी कृतियां बहुत महनीय कृतियां रही है। इसके पश्चात आप ये देखो, विस्तृत होता गया, ये सब विस्तृत होता गया, बढ़ता गया है धीरे धीरे। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली इतनी इतनी, ये गंगा बहती गई, पात्र बढ़ता गया, उसका विशाल 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 रूप लेती गई, और जहां भी बंगाल के उपसागर में मिली होगी, वहां तो उसका कितना बड़ा पात्र होगा, है ना? तो ये जो चीज है ना, ये दो तरीके से समझ सकते हैं हम। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं मैं, इतनी पहली बात पूरी कर लूं, फिर उसके बाद दूसरी चीज समझा। इसके पश्चात कुछ आचार्य आए, उन्होंने देखा कि ये न्याय की
जो चीजें हैं बड़ी 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 हो गई है, मतलब ग्रंथ इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतने विस्तृत आकार वाले हो गए हैं, इतने कठिन हो गए हैं कि अब ये पढ़ने के लिए भी कोई लालायित नहीं हुआ। अब क्या करें फिर? ऐसे में बड़ी समस्या को देखते हुए हम और आप लोग तो दर्शन भी नहीं करेंगे ऐसे ग्रंथों। ऐसी हालत को उन्होंने भांप लिया और पुनः एक बार क्या हुआ, इन सभी ग्रंथों का क्या हुआ, सार निकालने का काम पुनः चालू हो गया। मतलब आप फिर से देखो, बीज से वटवृक्ष तक फैला और पुनः वटवृक्ष से बीज की ओर ले जा रहे हैं। तो फिर पुनः उसका संक्षिप्तीकरण करने का काम हुआ पूज्यवर माणिक्यनंदी जी आचार्य के द्वारा, जिन्होंने कि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। न्याय के क्षेत्र में यूं कहा जाता है, जैसे थोड़ा सा एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन जवाब देता है देखिए इसको तुरंत, बिल्कुल। एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिनको भी बनता है हैंड रेज कीजिएगा। जैन शास्त्रों में कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, पहला आद्य सूत्र ग्रंथ कौन सा है संस्कृत का? चलिए, पहला हैंड रेस किया है तृप्ति, कहाँ गए, तृप्ति साडूमल जी ने। ओके, तृप्ति जी होगा नाम शायद। तृप्ति जी, जयजन पंडित, हाँ जयजन पंडित जी, जी जय ये तत्रा सूत्र उमा स्वामी महाराज का तत्रा सूत्र जी है। क्या बात है, बहुत 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 अभिनंदन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने तृप्ति जी, बहुत बढ़िया। आप अपना माइक अनम्यूट है, म्यूट कर सकते हैं उसको। तो एक बात सुनिएगा, जैसे जैन दर्शन का आद्य सूत्र ग्रंथ रचा पूज्यवर उमा स्वामी जी ने, ये भी यात्रा वैसी ही है। पहले बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ रचे जा रहे थे, बड़े थे, विशालकाय थे, लेकिन सूत्रात्मक बात, सूत्र कहलाते हैं जो संक्षिप्त हो, सार गर्भित हो, अत्यंत गूढ़ अर्थ समाहित रखते हो, उनको सूत्र कहा जाता है। तो सूत्रों के रचनाकार के रूप में हम जानते हैं पूज्यवर उमा स्वामी जी, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन न्याय के क्षेत्र में अभी भी संस्कृत के सूत्र ग्रंथों का प्रणिपात नहीं हुआ था। लगभग यात्रा हो गई थी हजारों साल की। देखिएगा, उमा स्वामी जी पूज्यवर रहे पहली शताब्दी, विद्यानंद जी आचार्य रहे 10वीं 11वीं शताब्दी। इन 1000 साल में न्याय के सूत्र ग्रंथ नहीं रचे गए। ये एक बड़ी गजब की बात, सुनना ध्यान से, अच्छी चीज है, बहुत गौर से सुनिएगा। सूत्र नहीं रचे गए थे अभी तक। तो पहली बार जैन न्याय ग्रंथों को, जो कि गद्यात्मक था, पद्यात्मक था, बहुत बड़े बड़े हजारों हजारों श्लोक प्रमाण था, उसको सूत्रात्मक रचने का पहली बार काम हुआ 11वीं 12वीं शताब्दी में पूज्यवर माणिक्यनंदी आचार्य जी के द्वारा। और जैन न्याय का आद्य सूत्र ग्रंथ कहलाता है, बोलिएगा, बहुत सही बोलिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, परीक्षामुख ग्रंथ। न्याय दीपिका नहीं, बहुत सारे लोगों ने अभी न्याय दीपिका का नाम लिया, ये तो अभिनव धर्मभूषण जी की है, न्याय दीपिका नहीं। ऐसे ही गलत सवाल पूछे जाएंगे, जो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, एक बार खो दोगे। न्याय दीपिका आद्य ग्रंथ सूत्रात्मक नहीं है। मूलतः पहली बात ये भी याद रखिएगा, न्याय दीपिका जी सूत्रात्मक है ही नहीं, है ही नहीं, हाँ, गद्यात्मक है। गद्य पद्य तो समझते हो, गद्य पद्य समझते हो ना, हाँ बढ़िया। तो ना तो गद्य रूप है, मतलब ये पद्यात्मक नहीं है, काव्य रूप नहीं है, गद्य है, ये पूरा का पूरा एक प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। हम कल की कक्षा में इसकी डिटेल बातें करेंगे, आज नहीं। आज अभी हम लोग जैन न्याय शास्त्र की भूमिका समझ रहे हैं। जैन न्याय शास्त्र कौन से ये देख रहे हैं, कौन कौन इनके प्रणिपात करने वाले मौलिक आचार्य रहे हैं, मूल आचार्य, उनके बारे में अभी हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा लग रहा है सुनने में आपको? देखिए, अभी हम लोगों ने विषय प्रवेश नहीं किया है, अभी हम लोग केवल भूमिका जान रहे हैं न्याय ग्रंथों की। ठीक, क्योंकि न्याय ग्रंथों को हम लोगों ने आज तक कभी ना सुना ना पढ़ा है, तो ये कुछ भूमिका है आज की, केवल इतना ही आज इससे हम लोग समझेंगे। तो एक पहली बात कि जैन न्याय शास्त्रों का आद्य सूत्र ग्रंथ रचा गया 1000 साल पश्चात, लगभग किनके द्वारा? हाँ, आप सही बता रहे, रचा गया पूज्यवर माणिक्यनंदी आचार्य के द्वारा। फिर
उसके पश्चात और भी जैन न्याय ग्रंथों का प्रणिपात हुआ। लघु अनंत वीर्याचार्य जी आए, प्रभाचंद्राचार्य जी आए, और भी बहुत बड़े बड़े आचार्य आए जिन्होंने और भी विशालकाय टीकाएं लिखी, बहुत न्याय शास्त्रों को समृद्ध किया। अब हम आते हैं हमारे जो न्याय दीपिका ग्रंथ के रचनाकार हैं, यह है 14वीं और 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 15वीं शताब्दी का पूर्व पाद, यूं कह सकते हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी के आचार्य रहे हैं पूज्यवर अभिनव धर्मभूषण यति जी। और आपकी ये महानतम अभी उपलब्ध प्रकाशित ऐसी एकमेव रचना है न्याय दीपिका जी। कौन प्रणिपात करने वाले आचार्य हैं? श्रीमद अभिनव धर्मभूषण यति जी। अब थोड़ा सा परिचय इनके बारे में। आप बोर तो नहीं हो रहे हो? नहीं ना? नींद तो नहीं आ रही है? तो सोने का टाइम हो रहा है भाई, नहीं तो आपको लगेगा कि लोरी सुना रहे सो जाए, चलो अच्छा है, नींद अच्छी आ जाएगी आज तो। ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़ा काल ऐसा बीत गया है। मैं यदि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, मुझे लग रहा है आज आचार्य जी का परिचय नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा न्याय ग्रंथों के बारे में अभिमान जागृत हो, उनको पढ़ने की एक ललक पैदा हो। आपने नाम सुना होगा गणेश प्रसाद जी वर्णी जी साहब, सुना है? गणेश प्रसाद जी वर्णी जी से परिचित है आप सभी लोग? परिचित है? सुनिएगा। ये मूलतः जब इनको जैनेतर थे, ये ब्राह्मण थे, सुना जाता है ऐसा, और चिरंजा बाई जी ने इनको गोद लिया और फिर जब देखा कि ये बहुत बुद्धिमान है, और जब उन्होंने न्याय पढ़ने की इच्छा प्रकट की, तो ये गणेश जी बहुत बालक थे, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और जब न्याय पढ़ने की इच्छा प्रकट की इन्होंने, तब उनकी माता ने, जिन्होंने उनको गोद लिया था, उन्होंने कहा कि बेटा न्याय पढ़ाने वाला तो आज कोई नहीं है, आज इस समय कोई न्याय पढ़ाने वाला नहीं है, आपको यदि पढ़ना है तो आप काशी चले जाओ। काशी कहते हैं बनारस जी को, वाराणसी को, तो काशी चले जाओ, वहां कुछ ब्राह्मण लोग जरूर है, ये ग्रंथ उनको देना और वहां आप इसको पढ़ना, उनसे पढ़ना, यूं कहा गया। तो गणेशु, बचपन में ऐसी नाम से उनको कहते थे, काशी चले गए। उस समय की यात्रा ये 100 साल पहले की, आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व की बात। तो गणेशु जब पहुंचे वहां पर काशी जी में, किसी ब्राह्मण विद्वान के घर पहुंचे वो, उनके हाथ में न्याय दीपिका जी थी, छोटा सा ग्रंथ था, उन्होंने सीने से लगा के रखा, और वो उस विद्वान के घर पहुंचे, प्रणिपात किया, नमस्कार किया उनको, और उनको कहा कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है। उन्होंने ग्रंथ तो हाथ में लिया, और इन्होंने जैसे ही कहा कि हम इसका मंगलाचरण सुनाएं, उन्होंने कहा सुनाइए। तो इन्होंने शुरू किया, श्री वर्धमान अमरहंतम नत्वा वाल प्रभुदेव वगैरह, जो कुछ भी मंगलाचरण है इसका। जैसे ही सुनाया ये, इसमें जैसे ही श्री वर्धमान अमरहंतम शब्द सुने उसने, ब्राह्मण विद्वान ने, बड़ा तिल मिला है, बड़ा गुस्सा है। उन्होंने उस ग्रंथ को जो उन्होंने हाथ में लिया था, दिया हुआ, चलो यहाँ से, बिल्कुल देख लो यहाँ से, मेरा घर अशुद्ध कर दिया, कहां से जैन होके आ गए हमारे यहाँ। इतना दुत्कारा, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी को ऐसे यदि पढ़ने वाले छात्र को यदि दुत्कारा जाता है तो उसके मन में क्या टीस लगी है। आप थोड़ी सी महाभारत यदि आपने देखा हो तो आप एकलव्य को याद कीजिएगा। जब एकलव्य पहुंचा था गुरु द्रोण के पास, द्रोण ने कहा था कि मैं नहीं पढ़ा सकता। देखो, योग्यता होते हुए भी एक अच्छे गुरु को, भारतवर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी गुरु को पाकर के भी जब दुत्कारा गया, तब एकलव्य के मन की पीड़ा क्या होगी, सोचो थोड़ा सा। सेम यही बात यहाँ गणेश जी के मन में थी। गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज मुझे दुत्कारा गया है,
लेकिन एक समय आएगा कि बदला हुआ रूप दिखाई देगा। इन्होंने क्या किया उस समय, संस्कृत पढ़ना शुरू किया। जैन न्याय ग्रंथ रहने तो बोला, काशी के एक से एक धुरंधर विद्वान थे, उनसे वहां उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। पहले तो संस्कृत का अध्ययन शुरू किया और फिर उन्होंने, आपको मालूम हो ये कहानी बहुत रोचक है, आप कभी मेरी जीवन गाथा गणेश जी की पढ़ोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकई गणेश जी ने लिखा है उस समय कि माँ उनको जो कुछ भी खाना मतलब भोजन के लिए पैसे भेज देती थी, घी वगैरह का प्रबंध करने के लिए थोड़े से पैसे देती थी, उन्होंने महीनों तक घी नहीं खाया, रोटी के साथ चावल के साथ जो कुछ भी, घी का त्याग कर दिया एक तरीके से, यूं मान लीजिए। और जो पैसे बचे ना, 1 रुपए जब हुआ उनके पास इकट्ठा, तब उन्होंने क्या किया, उस समय में 1 रुपए के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। पोस्ट कार्ड, आजकल तो पोस्ट कार्ड का जमाना बिल्कुल, आपके समय में तो खत आपने भी लिखे होंगे, किसी को, किसी के आए भी होंगे आपको, है ना, जमाना आपने खतों का देखा हुआ है, खतों के सिलसिले तो कई बार चले होंगे आप, लेकिन अब नहीं है ऐसा। उस जमाने में 64 पोस्ट कार्ड आए थे और गणेश जी ने 64 पोस्ट कार्ड 1 रुपए बचा के, कई महीनों के घी का त्याग करने के बाद, उन्होंने उस समय जितने भी जैन रईस सेठिया लोग थे, सेठ लोग थे, उन सब के पते जान करके, मिला करके, उन सब को वो खत अपने हाथ से लिख करके पोस्ट की कि मेरी ऐसी इच्छा है कि इसी काशी में जहां जैनेतर विद्वानों का बोलबाला है, मैं जैन विद्वानों का निर्माण करना चाहता हूं। 64 पोस्ट कार्ड चले गए, सेठिया लोगों के हाथ लग गए, पढ़ के खुशी हुई बहुतों को। कौन जवाब देता है? लेकिन ये छोटा सा नन्हा सा बाल, जवाब किसी के भी नहीं है। इतनी उदासीनता अपने जैन समाज, तत्कालीन समाज की कह रहा हूं मैं, उदासीनता, किसी का जवाब नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, फिर किसी एक महानुभाव ने उनको कुछ राशि प्रदान की। हो सकता है बाद में कुछ और भी काम हुआ हो इस संबंध में, मैं उतने डीप में नहीं जा रहा हूं अभी, संक्षेप में मैं अपनी बात पूरी करूं तो गणेश जी ने जो कुछ भी मिला द्रव्य, उससे काशी नगरी में गंगा नदी के किनारे पर भदैनी एक घाट है, वहां पर साधुवाद महाविद्यालय की स्थापना की गणेश जी। साधुवाद महाविद्यालय स्वयं प्रस्थापक रहे और वही स्वयं विद्यार्थी रहे पहले, उसी साधुवाद महाविद्यालय। और उन्होंने जगह जगह से बच्चों को बुला करके संस्कृत पढ़ाया, वहां ही उन्होंने जैन न्याय ग्रंथ पढ़ाए और वहां जैन न्याय को पढ़ने वाली एक ऐसी चतुष्टयी पैदा हुई, एक चतुष्टयी ऐसी निर्मित हुई जिन्होंने न्याय शास्त्र का संपादन किया। जैन न्याय शास्त्रों को हिंदी में अनुवादित करके हम जैन जगत के सामने लाए। उन न्याय चतुष्टयी में सबसे बड़ा पहला नाम आता है डॉक्टर महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य, स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य। आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे उत्तर भारत से जो भी है, महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य साहब, डॉक्टर साहब का परिचय सुना हो आपने? अच्छा, आप जानती है तृप्ति जी, ओके, बहुत बढ़िया। इसी के साथ एक दूसरा नाम, जो चतुष्टयी में 4 लोग थे, उनमें एक दूसरा नाम है दरबारी लाल जी कोटिया, डॉक्टर साहित्याचार्य दरबारी लाल जी कोटिया, जो कि हम लोग जो अभी न्याय दीपिका ग्रंथ अभी जो पूज्यवर अभिनव जी का पढ़ रहे हैं, उसके संपादक और उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ है डॉक्टर साहब दरबारी लाल जी कोटिया जी। बहुत मूर्धन्य जैन जगत के न्याय के विद्वान रहे हैं। इसके साथ माणिक्य नंदी जी कोंदे जी का नाम सुना होगा, सुना है? अच्छा, सुना हुआ है, हाँ, धर्मफल सिद्धांत वगैरह उनकी बहुत महनीय कृतियां रही है, माणिक चंद जी कौंदे साहब। और चौथे जो चतुष्टयी में थे वो पता है कौन थे? 4 लोगों में जो न्याय के धुरंधर, ऐसे 4 ये प्रस्तापक स्तंभ थे जिन्होंने जैन दर्शन के न्याय शास्त्र को संभाला। 19वीं शताब्दी में उसको हिंदी में अनुवादित करके जगत के सामने लाए जैन जगत में। उनमें से चौथा नाम था खुद गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब, जो खुद अपने आप में स्वयं ने ही साधुवाद महाविद्यालय की स्थापना की, खुद
एक उन 4 चतुष्टयों में से इनको भी गिना जाता है, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी साहब। ये सारी जानकारी है जिन्होंने हम तक पहुंचाई, मेरे साथ शेयर की। ऐसे हम सबके महामना डॉक्टर साहब शीतल चंद जी जैन साहब, हमारे साधवाद महाविद्यालय के श्री दिगंबर जैन साधवाद महाविद्यालय, श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है, सांगानेर छात्रावास के बगल में ही आज विराजमान है बिल्कुल। तो उसके भूतपूर्व प्राचार्य जी रहे, आप सेवानिवृत्त है अभी इस वक्त, और हम सबके निदेशक हैं डॉक्टर साहब जी ने ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की थी जब हम लोग पढ़ते थे। और एक और नाम मैं आज लेना नहीं भूलूंगा जिनसे कि मुझे प्रेरणा मिली, पूज्यवर गुरुदेव हमारे पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से जैन न्याय के पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिला, और पूज्यवर के आशीर्वाद से उसी साधवाद महाविद्यालय में जो कि गंगा के किनारे भदई में बना हुआ है, लगभग 1.5 महीना संस्थान परिवार की ओर से पूज्यवर के आशीर्वाद से शीतल चंद जी जैन साहब ने, पूज्यवर श्रद्धेय आज पंडित जी साहब का जन्म दिवस भी है, स्वर्गीय रतनलाल जी बेनाडा साहब का जन्मदिन है आज, तो उनकी पावन स्मृति को याद करता हूँ। उन सब की कृपा से संस्थान परिवार से हम लोग 4 जने, मैं था, मेरे से सीनियर प्रथम बैच के भाई साहब डॉक्टर संजीव जी थे, इसके साथ मेरे सहपाठी 2 भाई लोग और थे, आशीष जी और आनंद जी वाराणसी से ही, बनारस से है, डॉक्टर कमलेश जी के सुपुत्र हैं, बड़े विद्वान हैं जैन जगत के। तो हम चारों ने मिलकर के एक ऐसा नाम बता रहा हूं जिन्होंने हम लोगों को थोड़ा न्याय जरूर पढ़ाया, स्वर्गीय डॉक्टर उदय चंद जी जैन साहब। स्वर्गीय डॉक्टर उदय चंद जी जैन साहब हमारे गुरु रहे हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र का एक नाम विदुषी रत्न ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी अकलूज से है, नाम बहुतों ने सुना होगा। पूज्यवर शांति सागर जी की परंपरा में, चारित चक्रवर्ती जी की परंपरा में अजितमती माता जी की सुविख्यात बड़ी सेवाभावी शिष्या रही है ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती जी दोषी। महाराष्ट्र की जनता तो उनको सर आंखों पे उठा के रखती है, हमेशा बड़े श्रद्धा भाव से उनको श्रद्धेय मानती है। निश्चित रूप से उनसे भी हमें पढ़ने का मौका मिला। आज इन सभी गुरुवरों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। इसी के साथ कॉलेज में रहते हुए बोरा जी से भी हमको पढ़ने का सौभाग्य मिला। सब गुरुवरों को चरणों में प्रणाम करके समय हो गया है, आज यहाँ पे हम रुकते हैं। कल की कक्षा में देखिएगा कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस ग्रंथ के ग्रंथकार का परिचय देखेंगे, दूसरी चीज ग्रंथ की विषय वस्तु देखेंगे, और कल एक और चीज देखेंगे यदि समय मिला तो ग्रंथ का मंगलाचरण देखेंगे विस्तार के साथ। तो कल की कक्षा में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, फिर से दोहरा देता हूं, ग्रंथ और ग्रंथकार का विस्तार से बिल्कुल हम लोग चर्चा करेंगे। संक्षेप में बात नहीं करेंगे, कल की कक्षा में विस्तार से करेंगे। पीपीटीज भी होंगी हमारे साथ, कुछ मजा आएगा आपको सबको। और साथ ही में हम बात करेंगे मंगलाचरण पर। मंगलाचरण पर भी हम लोग, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रयोजन होता है, बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगलाचरण करते ही है हम लोग, लेकिन क्यों, कब, कैसे, किस लिए, क्या प्रयोजन होता है, इन पर एक बहुत विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे। कल की क्लास हमारे समर्पित होगी इन्हीं 3 चीजों को लेकर के। आप सभी महानुभाव जुड़े, मैं सबके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए आज हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, कल की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जिनवाणी स्तुति करके रुक जाते हैं। एक और निवेदन छोटा सा करूं मैं, हम लोग एक इस 15 दिवसीय 14 दिवसीय जो भी ये शिविर लगा हुआ है, जो लोग जा रहे हैं 1 मिनट के लिए रुके, केवल एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन कर रहा हूं मैं। इन 15 दिनों में हम लोगों के पास यह एक शिविर है, याद रखिएगा। न्याय दीपिका जी ग्रंथ इतना बड़ा है कि ये 15 दिनों में पूरा होने वाला नहीं है। संभव है इसके 3 अध्यायों में से एक ही अध्याय पूरा हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन 15 दिनों के लिए हम और आपको यदि 15 दिन लगातार जुड़ना है, एक ग्रंथराज का स्वाध्याय करना है, तो एक बात मैं अपनी तरफ से जो छोटा सा निवेदन जरूर करूं कि बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से हम इसका स्वाध्याय करेंगे, लेकिन एक किसी चीज के त्याग के साथ। त्याग बहुत जरूरी है, ये अनुनय है, विनय है, ग्रंथ के प्रति बहुमान है, सम्मान है, ये ज्ञानाचार है।
तो सम्यक ज्ञान का एक 8 अंगों में से अंग है। आइए उसकी श्रद्धा के साथ, उसकी साधना के साथ 15 दिन के लिए, जब तक ये शिविर है 21 तारीख तक, तो एक ऐसी किसी भी प्रिय वस्तु का आप सबको देव शास्त्र गुरु के सम्मुख, और अपना तो आत्मा साक्ष होती है, वो कहीं नहीं छुपती, तो उसको साक्षी मान करके किसी भी आपकी एक प्रिय वस्तु का, जो आप खाते ही नहीं है वो मत छोड़िएगा, उसका कोई नहीं होगा, उसको त्याग नहीं कहते हैं। तो जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो, आइए इन 15 दिनों में हम उसका त्याग करते हैं और बड़े सम्मान के साथ, भक्ति के साथ ग्रंथ को पढ़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। पढ़ना चाहेंगे आप लोग सभी मेरे साथ? चलिए, बहुत स्वागत है। जो भी महानुभाव न्याय पढ़ना चाहते हैं, न्याय के प्रेमी है, दीवान है, सबका स्वागत है। एक चीज का त्याग जरूर करेंगे और इसी के साथ आज की जिनवाणी स्तुति और 9 बार कायोत्सर्ग जरूर करेंगे। त्याग आपका रहेगा 15 दिन के लिए, साल भर के लिए नहीं, ग्रंथ पूरा होने के लिए नहीं कह रहे हम, 15 दिन के लिए, जितना भी होता है 15 दिन के लिए एक प्रिय वस्तु का। आप शेयर ना करें, कोई दिक्कत नहीं, शेयर करना चाहते हैं, आपसे कोई मोटिवेशन मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, मैं भी किसी के लिए प्रेरणा बनूं तो मैं कहूंगा जरूर आपसे, मैं अपने बड़प्पन के लिए नहीं कह रहा हूँ, अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें गर्वोन्मत्त अवस्था नहीं है, प्रमाद अवस्था भी नहीं है, लेकिन हाँ जरूर ये बहुमान होना चाहिए ग्रंथ के प्रति, इसलिए, और कोई जो सुन रहे हैं उनको भी कुछ प्रेरणा मिले। सबसे प्रिय वस्तु कह रहा हूँ जिसके बिना हमारा भोजन नहीं होता, मैं कर रहा हूँ चावल का त्याग कर रहा हूँ। 15 दिन के लिए चावल नहीं लेंगे, मीठा भी नहीं, तीखा भी नहीं, किसी भी तरीके का कोई चावल नहीं ग्रहण करें। आइए आप भी अपना जो भी भोजन का इतना प्रिय हो आपको, उसका किसी का भी एक का त्याग जरूर करें 15 दिन के लिए, पहला अध्याय पूरा होने। आइए, जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अच्छा, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक 5-10 मिनट हम लोग जुड़ेंगे, आप लोग तो 5 मिनट के लिए, जिनको आप विदा भी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। यदि समय हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वक्त हैंड रेज करें जिनको बात करनी थी, पहले हैंड रेज वालों को ही मौका दिया जाए। सबसे बात करूं, ये कोई मुझे नहीं लगता 10 बज जाएंगे ऐसे में, तो संक्षेप में बात करें, आज पहला दिन है हमारा, बड़ी गहन ऐसे कोई बात नहीं करेंगे हम लोग आज के दिन। मैं थोड़ा सा अनम्यूट करता हूँ, पहले तो कोशिश करता हूँ हो रहा है कि नहीं, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिएगा। सबसे पहले संजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र, आप अनम्यूट कीजिएगा, माइक को टच कीजिएगा, माइक को। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय कल जिनेन्द्र। हम इससे जुड़ नहीं पाए थे, आज इसका प्रारंभ हुआ है, तो कल का नहीं, थोड़ा आज ही पहली कक्षा है, आज ही पहली कक्षा है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि सुबह का टाइम था, सुबह हो ही है क्या, सुबह वगैरह नहीं है, कहीं कुछ गलती से आ गया हो तो माफी चाहेंगे हम। पहली कक्षा अभी थी, इसी वक्त 8:15 से टाइमिंग है, कई लोग 8 से जुड़े हुए थे, 8:15 से 9 बजे तक 45 मिनट का टाइम रहेगा हमारे लिए। आप पहले जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली क्लास लगातार चली रही है, लिंक एक ही है, तो आप लगातार बरकरार रह सकते हैं, कोई आपत्ति। तो संजय जी भाई साहब, कोई आपका मिसिंग नहीं हुआ है, ये पहली क्लास है और इसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग रोज ग्रुप पर मिलती रहेगी। किन्हीं भी माताओं बहनों को कोई यदि असुविधा होती है या कोई क्लास आपकी मिस होती है, तो इस बार हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान परिवार आपके साथ है,
और ये न्याय की विशिष्ट कक्षा होने की वजह से इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी और आपको समय समय पर इसको ग्रुप पर संचालित होती रहेगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जय जय जी। हमारे साथ विनीता जी जैन जुड़ी हुई है। भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरे आपने जो 4 बताए थे विद्वान, तो जो दरबारी लाल जी कोटिया का नाम लिया था वो क्या बीना वाले हैं? मुझे जन्म स्थान के बारे में नहीं पता। बीना के हैं दरबारी लाल जी कोटिया। क्योंकि मैंने उनके बारे में जीवनी तो कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन दरबारी लाल जी कोटिया शायद मेरे ख्याल से ये नाम तो एक में नाम है, जो कभी 2 नाम हो 3 नाम हो ऐसा। और ये जो त्याग वाला है वो उपधानाचार के अंतर्गत आएगा, सम्यक ज्ञान के अंगों में। जी जी। मेरा शक्कर का त्याग है, मतलब ऊपर से कोई चीज में बहुत 15 दिन बिना शक्कर के चलेगा काम? शुगर तो कम नहीं होगी? नहीं, मतलब मैं ऊपर से दूध वगैरह या मीठा नहीं लूंगी। बहुत अनुमोदना करते हैं हम, आपके त्याग की प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत अभिनंदन। जरूर सभी को मोटिवेट करने के लिए अपने त्याग का ये, हाँ, इस प्रशंसा के लिए नहीं, एक रुचिकर विषय हमें जो मिला है, बहुत इच्छा थी इसको पढ़ने की, तो रुचि बहुत है इस विषय को जानने। बहुत कठिन था सब सीखना। मेरी आवाज आ रही है क्या? चेक कीजिएगा। हेलो। हाँ, हेलो, आ रही है। हेलो। हाँ भैया जी, शरद जी ने। हेलो, आपका वीडियो रुक गया भैया जी, अभी नहीं आ रही आवाज। भैया जी मेरे को मानिक चंद आचार्य का शास्त्र का नाम बताइए ना। परीक्षा मुक्त। क्या नाम है? परीक्षा मुक्त। 12वीं शताब्दी में। हेलो।